जानेंगे बहुपद। चैप्टर का नाम ही है बहुपद। अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। बहुपद क्या होता है? तो देखिए, यदि कोई फंक्शन या एक्सप्रेशन या कोई फलन जैसे y बराबर fx दिया हो, एक बार और हम बता रहे हैं, यदि कोई व्यंजक या फंक्शन दिया हो और यदि इसको यानी y बराबर fx को हम इस तरह a0 प्लस a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस a4x4 अप टू an टू द पावर n के रूप में अगर लिखा जा सकता हो तो वह बहुपद क्या होगा? पॉलिनोमियल, तो वह फलन क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। एक बार और, यदि कोई फंक्शन या व्यंजक दिया हो और उसको यदि इस रूप में लिखा जा सकता हो तो वह फलन या व्यंजक क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। बहुपद कई प्रकार का होता है। बहुपद के प्रकार, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए, बहुपद कई प्रकार का होता है। पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? यदि कोई बहुपद दिया हो और उसमें जो चर है उस पर अगर अधिकतम घात 1 हो तो उसे बोलती हैं रैखिक बहुपद या लीनियर बहुपद। जैसे एग्जाम्पल, y बराबर 5x। देखिए, इसमें जो चर है वो क्या है? x है और उस पर घात कितना है? 1 है, तो इसे बोलेंगे रैखिक बहुपद। और इसमें पद भी कितना है? 1 पद है, तो इसे बोलेंगे रैखिक बहुपद। तो बोलेंगे ही बोलेंगे, साथ में इसे एक पदीय बहुपद भी बोलेंगे। दूसरा, द्विघात बहुपद। अंग्रेजी में बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक यानी द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? यदि कोई बहुपद दिया हो तथा उसमें जो चर आया हो, जो चर मतलब जो परिवर्तनीय आया हो, उस पर अधिकतम घात कितना हो? 2 हो, तो उसे बोलेंगे द्विघातीय बहुपद। जैसे एग्जाम्पल देखिए, y बराबर 2x टू द पावर 2 प्लस 1। बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाएगा। y बराबर एक्स स्क्वायर। इस पर देखिए, इसमें जो एग्जाम्पल लिए हैं उसमें चर क्या है? x है, उस पर घात कितना है? 2 है। ये जो एग्जाम्पल लिए हैं इसमें चर क्या है? x है, अधिकतम घात कितना है? 2 है, तो इसे बोलेंगे द्विघातीय बहुपद तथा साथ ही साथ इसे बोलेंगे द्विपदीय बहुपद। इसे बोलेंगे एक पदीय बहुपद। ठीक, इसी तरह तीसरा है त्रिघात बहुपद। अंग्रेजी में बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे बोलेंगे? यदि कोई बहुपद दिया हो तो उसमें चर पर अगर अधिकतम घात 3 हो,
जैसे एग्जाम्पल y बराबर 2x² प्लस x³ तो इसे बोलेंगे, देखिए इसमें चर क्या है, x है, अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो इसे बोलेंगे त्रिघातीय बहुपद। और साथ ही साथ इसे बोलेंगे क्या, द्विपदीय बहुपद। ठीक, इस तरह हम देख सकते हैं कि बहुपद कई प्रकार का हो सकता है, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, और दूसरे दूसरे टर्म में देखें तो रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, पॉलिनोमियल बहुपद। देखिए अगर हमको बताना है, अगर हम यहाँ से दो प्रकार से बहुपद को इंडक्ट कर सकते हैं, पद देखकर और घात देखकर। अगर घात एक है तो रैखिक बहुपद बोलेंगे, और अगर पद एक है तो एकल पद बोलेंगे। अगर घात 2 है तो द्विघातीय बहुपद बोलेंगे, अब पद 2 है तो द्विपदीय बोलेंगे। अगर पद 3 है तो त्रिपदीय बोलेंगे, पद 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक यानी 4 पदीय बोलेंगे। अगर घात 10 है तो 10 घातीय बहुपद बोलेंगे। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बहुपद कई प्रकार का होता है, यह किस पर डिपेंड करता है, घात पर और पद पर। अगर बहुपद जो है घात पर और पद पर क्या करता है, निर्भर करता है। चलते हैं प्रश्नावली के सवाल में। प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल है, किसी बहुपद px के लिए, बहुपद क्या है हमारा, px है, y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृतियों में दिया गया है। यह y बराबर px का ग्राफ दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यक का मतलब होता है हल, वैल्यू, मान। देखिए हमें बहुपद क्या दिया है, y बराबर px दिया हुआ है, इसमें चर क्या है, x है, x है। देखिए बहुपद px के लिए, y बराबर px के लिए यह ग्राफ दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या, px के शून्यकों की संख्या। पहला ग्राफ है x o x डैश, y o y डैश, पहला ग्राफ है ये। देखिए पूछा जा रहा है px के विभिन्न स्थितियों में px के शून्यकों यानी मानों की गणना कीजिए। तो इसमें चर क्या है, x है। तो देखिएगा ये जो ग्राफ है, ये जो ऊपर वाला ग्राफ है वह x अक्ष को कहीं काट रहा है, नहीं काट रहा है। तो जब x अक्ष को नहीं काट रहा है, क्योंकि वेरिएबल क्या है, x ही है, तो x का मान हम कहाँ देखेंगे, x अक्ष पर देखेंगे। देखिएगा ये जो ग्राफ है वो x अक्ष को कहीं काटा है, कहीं नहीं काटा है, तो यहाँ पर px के शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0। बराबर 0। अगला देखिए दूसरा, y o y डैश, x o x डैश, ग्राफ इसमें दिया हुआ है, ऐसे करके दिया हुआ है। देखिए इसमें जो ग्राफ है, हमें px के शून्यकों की गणना करनी है। px में वेरिएबल x है, यानी x अक्ष पर हम वैल्यूज को देखेंगे, या px के लिए जो ग्राफ दिया गया है वह x अक्ष को कितने जगह पर काट रहा है, केवल एक जगह पर काट रहा है। तो यहाँ पर px के शून्यकों की संख्या बराबर 1 होगा। अगला सवाल है, अगला तीसरा है, पहले का तीसरा जो ग्राफ दिया गया है ऐसे दिया गया है,
एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, इसमें ऐसे दिया हुआ है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ग्राफ जो है एक्स अक्ष को कितने जगह पर काट रहा है, 1 2 3। तो यहाँ पर हियर, यहाँ पर पी एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर 3 हो जाएगी। इसी तरह हम ग्राफ में देख लें, इस स्थिति में पी एक्स के शून्यों की संख्या 2 होगी, इस स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या 1 2 3 4 होगी, इस स्थिति में देखिएगा तो 1 2 3 होगी। ठीक, इस तरह यह प्रश्नावली आपका खत्म हुआ। अगले दिन नेक्स्ट एक्सरसाइज।